चालू करो बे। लोग कहते हैं कि आप जिस तरह से कटाक्ष करती हैं, लगता है जल्द ही राजनीति में एंट्री लेंगी। राजनीति में आपका इंटरेस्ट तो दिखता है क्योंकि आप जिन बातों का जिक्र करती हैं, तो क्या राजनीति में दोस्तों 2 दिन पहले मैंने नेहा सिंह राठौड़ के इंसल्ट का वीडियो अपलोड किया था, जिसका मुझे आप सभी के द्वारा बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया गया था, जिसके लिए आप सभी को धन्यवाद। आज के वीडियो में भी आप नेहा सिंह राठौड़ की अगले लेवल की बेइज्जती देखने वाले हैं। खासकर वीडियो में आप इसका बोलने का तरीका जरूर देखें। इसका एटीट्यूड देखने के बाद आपको कमेंट करने की इच्छा हो ही जाएगी। कहने को ये खुद को सेक्युलर कहती है, लेकिन वीडियो में जब एंकर द्वारा इसे एक्सपोज किया गया तो इसने अपना आपा खो दिया था। वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक देखने के बाद अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर लिखें। और इस तरह के वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आने वाली है? मैं महज एक लोक गायिका हूँ और एक लोक गायिका की हैसियत से यहाँ बैठी हुई हूँ और लोक गायिका की हैसियत से ही मैं अपना काम भी कर रही हूँ। अच्छा नेहा जी, क्या आपको लगता है कि काबा से आप फेमस हुई, इस तरह से आपको पहचान मिली है, लाखों लोग आपको देखते हैं, आप खुद ही बता रही हैं मिलियंस में आपके व्यूज हैं, लेकिन अब वहीं काबा आपके जी का जंजाल बन रहा है, क्या आपको ये महसूस नहीं होता है? बिल्कुल नहीं, ये सब चीजें तो कीड़े मकोड़े जैसी चीजें आती जाती रहती है, मैं बहुत लोड नहीं लेती हूँ। झूठ बोल रहा है। आपके लिए माफिया मुद्दा है कि नहीं, गुंडागर्दी मुद्दा है कि नहीं? नहीं, बहुत अच्छी बात है, आप माफियाओं के साथ बहुत बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन आप ये गिना रहे हैं तो इसलिए वो मेरा काम नहीं है गिनाना। अतीक अहमद की चर्चा सबसे ज्यादा है नेहा सिंह राठौड़। अतीक अहमद के गुर्गों पर बुलडोजर चल जाए, अतीक अहमद पर कार्रवाई हो रही है, आप समर्थन करती हैं? फिर वही बात, ये सवाल मुझसे आप क्यों कर रहे हैं? जली ना, तेरी भी जली। राकेश जी, एक बुलाइए बीजेपी के प्रवक्ता को, एक बुलाइए सपा के प्रवक्ता को, लड़वाइए। मैं नेहा हूँ, मैं नेहा सिंह राठौर लोक गायिका हूँ, मैं बेरोजगारी के गीत गाती हूँ, मैं वो सुनाऊंगी और वो गाऊंगी। तो जनता का मुद्दा सिर्फ बेरोजगारी है, कानून व्यवस्था नहीं है? नहीं, जनता का मुद्दा बेरोजगारी है, कानून व्यवस्था सारी चीजें हैं, लेकिन सबसे पहले बेरोजगारी। तो किसी माफिया की वजह से कानून व्यवस्था गड़बड़ हो तो क्यों नहीं आप उस पर जाती है? मैं बाइक निकाल के फेंक दूंगी यार, आप समझते नहीं हो। अच्छा आपने छेड़ दिया तो सुन लीजिए ना, आप सुन लीजिए नेहा जी, आपने छेड़ दिया तो सुन लीजिए। आपने इसमें लिखा बिहारियों के बारे में, आपने बिहार सरकार को लेकर कुछ नहीं लिखा कि बिहार के लोगों को मार दिया जा रहा है, भगा दिया जा रहा है, कितनी वहां पर फैक्ट्रियां आ गई, कितने रोजगार पैदा हो गए। आजकल यूपी में काबाज के बाद अब मनोज तिवारी से भी सवाल पूछने लगी हैं आप। सवाल तो सबसे ही पूछा जाना चाहिए जो जिस चीज के लिए जिम्मेदार है। भोजपुरी भाषा को बर्बाद करने में मनोज तिवारी जी का, रवि किशन जी का, दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ जी का बड़ा हाथ है और इसके साथ ही भाजपा भी जिम्मेदार है। कैसा लगा मेरा मजाक? मैंने कहा कि चुनाव के समय में तमाम खबरें फ्लोट करती रहती है, एक खबर ये भी फ्लोट कर रही है कि आप फाइट कर सकती हैं कांग्रेस की सीट पर मनोज तिवारी के खिलाफ। मुझे भी ये खबर पता चली है मीडिया के थ्रू। नहीं, अंदर से ऐसी कुछ बात मुझे नहीं पता चली है। मैं नहीं बताऊंगा। Why only यूपी में काबा when नेहा राठौर is from बिहार, लोक गायक एंड बिहार ऑल्सो, बेरोजगारी एंड यूथ लोक गीत, ये इश्यूज आप वहां क्यों नहीं उठाती? ये सियासी साजिश है, आप उसके साथ साजिश कर रही हैं, आप साजिश में शामिल हैं। बात तो सही है। क्या नाम है इनका? आप फ्रीज हो गई नेहा जी, आप हैं हमारे साथ? आपकी आवाज अचानक गायब हो गई नेहा जी। हाँ, एक सज्जन है वो कह रहे हैं अरे भाई बिहार के बारे में 2-4 नीक बात तो बोल दीजिए। अच्छा, ये बोल रहे हैं। देखिए, कहा है ना कि नीक बात बोलने के लिए ना सरकार ना बड़े बड़े मंच से नीक बात सुना रही है, बोल रही है। अच्छा, ठीक है। अन्नपूर्णा नेगी जी हैं जी। उन्होंने अंग्रेजी में अपना सवाल लिखा है, आप इसका भोजपुरी में जवाब दिएगा तो मजा आएगा। Whenever you say about UP government and whatever you say, but people are supreme in democracy and they voted in favor of BJP last time. This time also they are going to bring this government back. You may keep saying UP में काबा। क्या महाराज, पता नहीं भोजपुरी में बताइए क्या लिखे हैं आप। बेसिकली ये कह रही हैं कि भाई यूपी में क्या बा, ये आप जो गा रही हैं गाते रहिए। पिछली बार बीजेपी की सरकार को यूपी में लोगों ने जितवाया था, इस बार भी जितवाएंगे क्योंकि लोकतंत्र सबसे बड़ा होता है। दोबारा गवर्नमेंट आ रही है, आप गाते रहिए।
अब यूपी सरकार ने मुझे नोटिस दे दिया। देखिए, वो देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, वो सरकार ने दिया और आपने लिया। वहाँ एक जगह इंटरव्यू था, वहाँ पे बहुत सारे पुलिस के भी लोग थे, तो लोग मुझे प्रोवोक कर रहे थे। मैंने कहा बताओ भाई, पुलिस के लोग कर लो मुझे गिरफ्तार, मैं तो यूपी में गई थी, यूपी पुलिस मेरे सामने। अम्बेडकर पार्क वाला हादसा बता रही है। हाँ, हादसा वो हादसा ही कहेंगे, इंसिडेंट, अब जो कह लीजिए। बात तो सही है कि फिर वहां से एक इंटरव्यू छोड़ के आपको जाना पड़ा। नहीं, मैं गई नहीं, लेकिन हाँ, मैं इरिटेट बहुत हो चुकी थी कि भैया सवाल जिससे आपको करना चाहिए उससे तो आप कर नहीं रहे, मुझे प्रोवोक कर रहे हो, मुझे छेड़ रहे हो। सामने ही थी पुलिस। मैंने कहा भाई, अच्छा, ये मतलब आपको सामने हर जगह करना पड़ता है क्या? जब आप सरकार से सवाल पूछती है तो जनता भी नाराज हो जाता है? तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। और ये अब नेहा राठौर के लिए विवाद पैदा कर रहा है। इनको पुलिस ने नोटिस दिया है, तो सीधे नेहा राठौर से जानते हैं कि आखिर पूरा मसला क्या है, क्यों इन्हें नोटिस दिया गया है। वो कल रात 8 बजे दिल्ली पहुंचा है, ऐसे जैसे किसी बहुत बड़े क्रिमिनल को नहीं पकड़ने जाते हैं लोग, उस तरह से। क्यों? क्या हुई? जो YouTube चैनल या ट्विटर पर शेयर किया गया है, वो आपके अकाउंट से शेयर किया गया है। आप उसमें स्वयं हैं या नहीं है, इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, दरअसल क्योंकि ये नोटिस में लिखे गए सवाल हैं, तो इन सवालों के जवाब मैं बिना वकील से बात किए नहीं दूंगी। प्यारी समझ गई। नहीं, मेरे समर्थन में कौन उतर आया है, कौन नहीं उतर आया है, उससे मुझे बहुत लेना देना नहीं है, ठीक है। मैं जनता के लिए गीत लिखती हूँ, गाती हूँ, और मुझे ये पता भी है, और कहीं ना कहीं मैंने भी ये जनता से कमिटमेंट किया हुआ है कि आप मुझ पे भरोसा रखिए। क्या बात कर रहे हैं? मैं आपके साथ हूँ, तो आज मेरे साथ ये सारी चीजें हुई है, तो मेरी जनता मेरे साथ है और इसका मुझे पूरा भरोसा भी है। तो अच्छा, बहुत अच्छी चीज है, हम जिन पे भरोसा करते हैं वो हम पे भरोसा करें, और जनता का भरोसा पाना तो बहुत बड़ी चीज है। तो मैं तो शुक्रिया करना चाहती हूँ सभी लोगों का जो लगातार मेरे लिए ट्वीट भी कर रहे हैं मेरे फेवर में, तो मैं तो सबका शुक्रिया करना चाहती हूँ। बाकी ये रही कि ये इनके लिए गाती हैं, उनके लिए गाती हैं, भैया आप सरकार में हो, आप केंद्र में हो, तो सवाल तो मैं आपसे ही पूछूंगी, किसी भी हाल में मैं विपक्ष से सवाल नहीं करने वाली हूँ। समझ रहे हो आप? सरकार से ही मैं सवाल करूंगी। अब इसके लिए आप चाहे मुझे विपक्ष की एजेंट बोल दो, फलाना ढिमकाना कुछ भी बोल दो, मैं बार बार कहती हूँ कि मैं सिर्फ एक लोक गायिका हूँ। मैं लोगों की समस्याओं को जो है गीतों में पिरोती हूँ, और मैं वही काम कर रही हूँ। इसके बाद आप अपने तरीके से मुझे कुछ भी कह लो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेहा, जो सोशल मीडिया की आप बात कर रही हैं, उससे काफी कुछ इन दिनों प्रभावित रहता है, तो जो आपके समर्थन में ट्रोल्स आते हैं वो ज्यादा है, या फिर जो आपके विपक्ष में लोग बोलते हैं, जो आपके लिए अभद्र भाषा का भी कई बार इस्तेमाल करते होंगे, वो ज्यादा है? एक्चुअली दोनों है, लेकिन मैं सिर्फ पॉजिटिव चीजों को देख रही हूँ। मैं अभी बस ये देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग मेरे फेवर में हैं। अभी मैं सिर्फ यही देख रही हूँ। अच्छा। और मुझे आगे यही देखना भी है। मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, और मैं ये देख पा रही हूँ कि बहुत सारे लोगों का प्यार, बहुत सारे लोगों का आशीर्वाद और बहुत सारे लोगों का साथ मेरे साथ है। मैं यही देख पा रही हूँ। बाकी लोग हैं, कहते रहते हैं, हमेशा कहते रहते हैं, ये लोग तो मेरे पीछे ही पड़े रहते हैं, बहुत लोड नहीं है उसका। मजा आया। तो दोस्तों, इस विषय के बारे में आपकी राय क्या है, मुझे कमेंट में जरूर लिखें, और इस तरह की वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और साथ ही में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर ले, ताकि मेरे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे।